सामाजिक बहिष्कार से जूझ रहा परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। राम प्रताप सिंह। राजस्थान के करौली जिले की नादौती तहसील के मेडेकापुरा गांव में सामाजिक बहिष्कार का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के पंच पटेलों द्वारा एक परिवार का कथित रूप से सामाजिक बहिष्कार किए जाने के बाद पीड़ित परिवार न्याय की आस में प्रशासन और सरकार के दरवाजे खटखटा रहा है। पीड़ित राम प्रताप सिंह का आरोप है कि गांव में हुई एक हत्या प्रकरण के बाद पंच पटेलों द्वारा उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। इसके तहत परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया और सामाजिक गतिविधियों से दूर कर दिया गया। परिवार का कहना है कि इस फैसले के कारण उन्हें मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राम प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और राज्य सरकार के समक्ष कई बार शिकायतें दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह सुरक्षा विभाग के उप शासन सचिव द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे। निर्देशों के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और रसद विभाग ने पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने का प्रयास किए। हालांकि परिवार का आरोप है कि शासन स्तर से जारी आदेशों की जमीनी स्तर पर प्रभावी पालना नहीं हो रही है। उनका कहना है कि अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल आया। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री पोर्टल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। परिवार ने मांग की है कि सामाजिक बहिष्कार की स्थिति को समाप्त कराया जाए और उनके संवैधानिक तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं अब पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि प्रशासन और सरकार इस मामले को गंभीरता से दिखाते हुए इस पर जल्द प्रभावी कार्रवाई करेगी ताकि उन्हें सामाजिक और मानवीय न्याय मिल सके। यह थी खास खबर करौली राजस्थान से अमिता मीणा की ओर से। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं करौली जिले के नादौती क्षेत्र में एक गांव है मेडेकेपुरा, जहां एक पीड़ित परिवार है, उसे सामाजिक बहिष्कार किया गया है। यहां तक कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। आखिर पीड़ित परिवार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और उन्हें अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? आइए सीधी बात करते हैं पीड़ित पक्ष से। हमारे साथ मौजूद है राम प्रताप जी। उनसे जानेंगे कि जो उनके साथ हो रहा है, समाज से बहिष्कृत किया गया है, इस चीज से उनकी जीवन में, उनके में क्या असर पड़ रहा है। बताइए, क्या परेशानी है आपकी? मुझे पूरी परेशानी, मेरा पीडब्ल्यूटी रास्ता, मंदिर, बैंक, हॉस्पिटल, जो मौलिक अधिकार है, ये सब छीन रखे। सरकारी सुविधा, जगदीश जी मंदिर के दर्शन नहीं करने देते हैं। मेरे राष्ट्रीय मानव आयोग के कलेक्टर साहब को आदेश है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। अच्छा, आपने शिकायत दी? हाँ, कभी? हर राजस्थान में कोई ऐसा ऑफिस नहीं छोड़ी जहाँ मैंने शिकायत नहीं की। करौली कलेक्टर के पास गए थे आप? कलेक्टर के पास कोई 20 बार चला गया। अच्छा, पुलिस अधीक्षक के पास 20-25 बार चले गया। अच्छा, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी एसपी साहब ने जरूर आश्वासन दिया है। कल थानेदार को 5 दिन का टाइम दिया है। अच्छा, 5 दिन के अंदर में इनके राम प्रताप के मौलिक अधिकार दिलाए जाएं। जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने फोन करके बताया है? हाँ, फोन करके थानेदार को बताया है। और बलराम डीलर से राशन दिलाए। अभी तक कार्रवाई हुई कुछ? अभी तक कुछ नहीं। 15 तारीख को बताया, 20 तारीख को 5 दिन पूरे होंगे। अच्छा। और 21 तारीख को छठे दिन वापस मेरे पास आ जाना, नहीं दिलाते हैं तो। अच्छा, ये जरूर बताया। बाकी मेरे मंदिर, बैंक, हॉस्पिटल, पीडब्ल्यूटी रास्ता, आवागमन सब बंद कर रखे। हुक्का पानी। आपका कहना है कि आपको समाज से जो बहिष्कृत किया गया है उसमें आपको रास्ते से होके नहीं निकल नहीं पा रहे, गांव के अंदर बंद कर रखा है। गांव के अंदर? गांव के अच्छा, अंदर। आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा? ये सही है। हाँ। और आपको जो सामाजिक कुआं है उससे पानी भी नहीं भरने दिया जा नहीं रहा? भरने देते। हेडपंपों से पानी नहीं भरने देते। राशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है। नहीं मिलता? हाँ, राशन कार्ड चालू है, लेकिन बलराम डीलर से मेरे गांव के से राशन नहीं लेने देते। नहीं लेने देते? रसद अधिकारी आप कहीं मजदूरी कर सकते हो? करने देते हैं? जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं? नहीं। दुकानों से सामान ले सकते हैं? नहीं ले सकता। इलाज करवा सकते हैं कहीं से? नहीं करवा सकता। नहीं करवा सकते। चलो ठीक है। और रसद अधिकारी का ये आदेश रही है बलराम डीलर। आपका कहना है कि आदेशों की पालना नहीं हो रही। आगे से आदेश तो आ गए, हाँ। पर यहाँ पे जमीनी स्तर पर आदेशों की पालना नहीं करवाता है। अच्छा, तो
तो अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से मेरे मौलिक अधिकार हम्म। चाहता हूं मैं। अच्छा। जो दिन रोजिना के गांव के अंदर अधिकार है, रास्ते पे जाना, मंदिर, तो बैंक। क्यों किया है आपको का बहिष्कार? कोई बात तो हो, क्या बात है उसके बारे में बताओ। बाद में 2020 में जमीन खरीदी, उस पर झगड़ा हुआ, झगड़े के दौरान गोली चली आपस हाँ, में? गोलियां चली, लठ भी चले, तो उसका न्यायालय में केस चल रहा है। अच्छा। उसका न्यायालय करेगा सर। जी। मेरे भी ये गोली लगी है, अच्छा। वो सजा वहाँ पे काट ली हमने। प्रकरण चल रहा है हाँ, वहाँ पे। और सजा काट ली हमने, उस सजा पक्ष काट ने ली। काट ली, हमने काट ली। तो अब गांव के पंच मुझे गांव में रहने नहीं दे रहे, निकालिए बोलते उसके हैं। बाद भी आपका बहिष्कार कर कर रखा है। अच्छा। इस कारण मैं दर्द सहता चला जा रहा हूँ 5-6 साल। अच्छा, कितने सदस्य आप जो आपका बहिष्कार कर रखा है? मेरे में छोटे मोटे 20 आदमी हैं। अच्छा, कितने भाई हो आप? 3 भाई हैं। माता पिता? पिताजी इसी टेंशन में खत्म हो गए। माँ है, माँ है। माँ भी पिताजी इसी वजह से खत्म हो गए। और माँ इसी वजह से खत्म होने वाली है। अच्छा। माँ और मेरी घरवाली और मैं भी इसी टेंशन में कब चल देता हूँ। उसका जिम्मेदार जो पंच जिनने बहिष्कार कर रखा गांव के 80-85 आदमी, वो, और प्रशासन जिनने कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वो रहेंगे। जी। 5 साल से बहिष्कार कर रखा है। तो दर्शकों, आपने सुना पीड़ित का जो दर्द है, वो उनकी न्याय की जो मांग है। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर जब प्रशासनिक आदेश जारी हो चुके हैं, तो आखिर जमीन पर उनका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? और जो स्थिति आप देख रहे हैं पीड़ित परिवार की, वो कितनी खराब है, बहुत ही बुरी स्थिति में है, वो आप देख सकते हैं। तो देखते हैं आगे प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है, प्रशासन कब अपने जो आदेश जारी किए हैं उनकी पालना करवाता है, जमीनी स्तर पर ये आदेश कब उतरते हैं, इनकी पालना कब होती है। धन्यवाद।